सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने मीरा का पहला पद पढ़ाया था और उसका अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ और विशेष जो इस पंक्ति से संबंधित था उसको बताया था। आज हम मीरा का दूसरा पद आरंभ करने वाले हैं। दूसरा पद क्या है उसको भी देख लेते हैं और इसका शब्दार्थ भी बताएंगे, अर्थ भी, और इसमें मुख्यतः क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस पद का सस्वर वाचन कर लेते हैं, तदुपरांत इसका अर्थ भाव स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन कर लें कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। विष का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हाशी। की पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। की पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो ये सस्वर था। सस्वर वाचन के बाद इसके शब्द और अर्थ को भी जान लेते हैं, तब जाकर हम इसका भावार्थ प्रसंग सहित बताएंगे। पग का तात्पर्य है पैर, नारायण ईश्वर या अपने आराध्य कृष्ण, आप ही मतलब स्वयं ही, साची मतलब सच्ची बात या सत्य बात, भई मतलब हो गई, बावरी मतलब बावली या पागल, न्यात मतलब कुटुंब के लोग या परिवार बिरादरी, कुलनाशी मतलब कुल का नाश करने वाली, विष मतलब जहर, पीवत मतलब पीकर, हाँसी मतलब हंसना, नागर मतलब चतुर, सहज का तात्पर्य है स्वाभाविक भक्ति से, अविनाशी मतलब जिसका विनाश न हो, जो अमर हो, वह प्रभु श्री कृष्ण हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनका अर्थ मैंने बताया। आगे इसका प्रसंग देख लेते हैं कि मीरा ने किससे आग्रह किया है, इसको देख लेते हैं। इस पद में कृष्ण की दीवानी जो मीरा हैं, इन्होंने अपनी अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति प्रकट की है। उन्होंने कृष्ण से अनुराग किया, स्नेह किया, प्रेम किया और समाज में लोक लाज, घर परिवार की सभी मर्यादाएं तोड़ दी। वे अपने प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट करना चाहती हैं और कहती क्या हैं वो देखते हैं व्याख्या में। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची। कहती हैं कि हे प्रभु कृष्ण, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में दीवानी होकर नाच रही है, नाच उठी है। और कहते हैं कि अब सारी दुनिया इस प्रेम के खेल की, मतलब इस मेरे प्रेम और स्नेह को देख ले और सुन ले, आगे सुन ले, आप ही हो गई साची। और फिर कहती हैं आगे, यह सच है कि मैं अपने प्रभु की दासी बन गई हूँ, अर्थात आपकी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग कहें मीरा भई बावरी, और इसी को देखकर, इसी दीवानेपन को देखकर लोग मुझे दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। मेरे इस खुले रूप में आपसे जो प्रेम है, मेरे परिवार के लोग क्या कहते हैं, इस प्रेम को, खुले प्रेम को देखकर, जो मैं किसी की लोक लज्जा ना रखते हुए आपसे जो प्रेम का इजहार कर रही हूँ या आपसे स्नेह प्रेम कर रही हूँ, न्यात कहे कुलनाशी, और इसको देखकर मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे सास हों, ससुर हों, रिश्तेदार हों, सब ने यह कह दिया है कि यह कुल का नाश करने वाली है। इसके कर्म कुल की छवि को मिट्टी में मिला रहे हैं, यह लोगों ने कहा है। आगे कहते हैं, विष का प्याला राणा भेजो, राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भेजा था, लेकिन क्या होता है, पीवत मीरा हंसी,
और मैं उस विष के प्याले को सहज खुशी खुशी पी गई और मेरा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि भगवान प्रभु से इतना स्नेह प्रेम और भक्ति थी कि उस राणा के द्वारा भेजे गए विष से भी मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होती। अंत में कहती ऐसा क्यों होता है? अनन्य भक्ति है मीरा के कृष्ण के प्रति, जिसमें भोर हैं, लीन हैं स्नेह प्रेम में, उन पर किसी और का प्रभाव कहाँ पड़ने वाला है और किसी चीज़ का प्रभाव कहाँ पड़ने वाला है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहते हैं कि मेरे प्रभु तो गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं, मुझे सहज ही, मुझे आसानी से ही उस अविनाशी प्रभु कृष्ण के दर्शन सुलभ हो जाएंगे, अर्थात मैं उनके प्रति समर्पित हो जाऊंगा, उसी में जाकर लीन हो जाऊंगी, जो सहजता से बड़े आसानी से मुझे मिले हैं। अब इसके में विशेष क्या है, इसकी कुछ पंक्तियां विशेष अर्थ में हैं, उसको ध्यान में रख लेते हैं। इसमें कृष्ण के प्रति, इसमें मीरा के घर वालों के द्वारा दिए गए अत्याचार का अवलोकन किया गया है और साथ ही साथ कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम व्यक्त किया गया है, जिसमें वह तन्मय होकर नाचती हैं, गाती हैं, लोक लज्जा सभी खो देती हैं। कृष्ण के कई नाम इसमें बताए गए हैं, जैसे नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी आदि नामों से विभूषित किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिली है, जैसे कुल, नासिक, प्रभु, गिरधर, नागर आदि में। यह जो पद है संगीत में है, लयबद्ध तरीके से इसको गाया जा सकता है बड़े मनोरम ढंग से, और भक्ति रस की अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, जैसे लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, मीरा किसके प्रेम में अनुरक्त थी और क्यों, मीरा के कुल बंधुओं ने उसका साथ कैसा व्यवहार किया या किस प्रकार मार डालना चाहे, आदि प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इनको समझिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा, यदि नहीं समझ में आता तो उसको पूछिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।